दोस्तों बिहार में दरोगा के नए पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन यहाँ जारी कर दिया गया है। साथ ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट समझेंगे इसमें कौन कौन से छात्र आवेदन कर पाएंगे, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कितना इसमें हाइट होना चाहिए, कितना इसमें आवेदन फी आपको लगने वाली है। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले इस तरह के जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएगा। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। बिहार में डिफेंस लाइन में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आपको बिहार पुलिस की भी बहाली आने वाली है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। नवंबर तक होगी 21,391 सिपाहियों की भर्ती। तो यह भी भर्ती आपको बहुत जल्द होने वाली है, नवंबर तक इसके लिए समय दिया गया है। उससे पहले इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका भी आएगा आपको उस पर भी हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आइए समझते हैं जो दरोगा की नई भर्ती निकाली गई है उसमें कौन कौन से छात्र आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे इसका सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट इसका डाउनलोड आपको कर लेना है। दोस्तों अभी जो दरोगा की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुकी है, ये आपको मद्य निषेध विभाग में निकाली गई है। इसका लास्ट डेट 4/6/2023 रखा गया है। आपको 4/5 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ है, 4/6/2023 इसका लास्ट डेट रखा गया है। इसका आप विज्ञापन संख्या देखेंगे तो 1/2023 विज्ञापन संख्या इसका रखा गया है। इसमें जो आपका सीट रखा गया है, अवर निरीक्षक के पद पर जो सीट है वो आपको टोटल 11 सीट के लिए आवेदन यहाँ आमंत्रित किया गया है। इसमें वेतनमान आपका लेवल 6 के अनुसार मिलेगा। दूसरा जो पद है अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी का है, जिसका भी वेतन आपको लेवल 6 के अनुसार मिलेगा, जिसमें टोटल 53 पद रखे गए हैं। तो यहाँ पद काफी कम रखे गए हैं, लेकिन ये विभाग भी काफी छोटा है, तो उस अनुसार पद आपका कम नहीं है। बहुत जल्द आपका बिहार पुलिस की बहाली आने वाली है, तो आपको उसकी तैयारी भी करनी है। इसमें जो भी छात्र आवेदन करेंगे उसके लिए कम से कम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एक चीज आप लोग खासा ध्यान रखेंगे, छात्र गलती क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें पेमेंट करना होता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वहाँ आपको क्वालिफिकेशन देख लेना है कि जिस डेट के अनुसार यहाँ क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जा रहा है आप उस डेट को पास है कि नहीं। जब भी आप आवेदन करने जाएंगे आपको सबसे पहले देख लेना है कि आवेदन के लिए जो पात्रता है वो आपके पास है कि नहीं। छात्र गलती कहाँ करते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने आप जब भी जाते हैं, बिहार पुलिस की कोई भी फॉर्म आता है तो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के दूसरे सेक्शन में आपको पेमेंट करना होता है। जब आप पेमेंट कर लेते हैं उसके बाद क्वालिफिकेशन का डिटेल मांगा जाता है। तो हो सकता है कि क्वालिफिकेशन जिस डेट के अनुसार मांगा जाता है उस डेट के अनुसार आपका नहीं होगा, तो आपका पेमेंट जो है वो बेकार हो जाएगा, आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन देख लेना है। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें दिया गया है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप आते हैं इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिया गया है। आपका 1/1/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2023 को अगर आपका रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट आपको मिल गया है, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट अप्रैल में या मार्च में आया होगा तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको खासा ध्यान रखना है। इसमें जो उम्र सीमा की गणना की जाएगी वह भी आपको 1/1/2023 के अनुसार की जाएगी। इसमें उम्र की गणना भी आपको 1/1/2023 के अनुसार की जाएगी। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो कम से कम आपका 20 साल होना चाहिए 1/1/2023 को ही, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अधिकतम उम्र की बात करें तो आपका जनरल के लिए 37 साल रखा गया है। उसी तरह से अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, 40 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष यहाँ दिया गया है। उसी तरह से अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST से आते हैं तो आपके लिए न्यूनतम आपका 20 साल ही है, अधिकतम आपका 42 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है हाइट। हाइट भी आपको देख लेना है कि हाइट जितना इसमें दिया गया उतना आपका है कि नहीं। जैसा कि यहाँ दिया गया हाइट के बारे में, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, पुरुष हैं, तो आपके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। जनरल और BC ये दोनों कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप EBC कैटेगरी में आते हैं, पुरुष है, तो आपके लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से भी अगर आप आते हैं, पुरुष है, तो आपके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होना चाहिए। महिला है, अगर आप किसी वर्ग से आती हैं तो आपको 155 सेंटीमीटर ही हाइट यहाँ लगेगा। उसके बाद यहाँ सीना दिया गया है। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होता है। बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलाए हुए और फुला करके ये दोनों में जो गैप होता है वो 5 सेंटीमीटर का गैप जो
यहाँ साफ तौर पर दिया गया है फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। तो उसी तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आप आते हैं तो कम से कम 79 सेंटीमीटर बिना फुलाया हुआ होना चाहिए, फुला करके 84 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ भी दिया गया है। तो ये सारे कैटेगरी के लिए जरूरी होता है। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन कम से कम आपका 48 किलोग्राम होगा तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इसमें टोटल जो सीट 11 रखे गए हैं, तो टोटल यहाँ कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं सीट दिया गया है। यहाँ पर आपको अनुसूचित जाति में 4 सीट रखा गया है, दूसरा पिछड़ा वर्ग में 4 सीट रखा गया है, अनारक्षित यानी कि यूआर में 1 ही सीट रखा गया है, अनारक्षित महिला के लिए भी 1 सीट रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, जो जनरल वर्ग में आते हैं वही ईडब्ल्यूएस बनवा लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस में माने जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ 1 सीट रखा गया है। टोटल आपको 11 सीट यहाँ रखा गया है। दोस्तों यहाँ रिक्तियों की संख्या जो है वो काफी कम निकाली गई है, क्योंकि यह विभाग काफी छोटा है। तो जो टोटल 11 सीट के लिए आवेदन यहाँ मांगा गया है उसमें आपको अनुसूचित जाति में 4 सीट रखा गया है, उसी तरह से पिछड़ा वर्ग में भी 4 सीट रखा गया है, जनरल के लिए 1 सीट रखा गया है, महिला जनरल अगर आप है तो 1 सीट महिला के लिए भी यहाँ रखा गया है। जो आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र बनवाया होंगे, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर वही कहलाते हैं जिनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना होगा, तो उनके लिए भी यहाँ 1 सीट रखा गया है। टोटल यहाँ 11 सीट के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया, तो आप इसमें आवेदन चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप तैयारी करें। बहुत जल्द बिहार पुलिस की बहाली आने वाली है, काफी बड़ी मात्रा में बहाली होगी, उसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप तैयारी करते रहिए। दूसरा जो इसमें पद रखा गया है उसमें भी आप देखेंगे तो इसमें महिलाओं को जो है 35% आरक्षण भी यहाँ दिया गया है, और कैटेगरी वाइज सीट भी यहाँ दिया गया। अनारक्षित यानी कि जनरल से अगर आप आते हैं तो टोटल 18 है, जिसमें 6 महिला का सीट रखा गया है। उसी तरह से जो भी छात्र ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए 5 सीट है, जिसमें 1 महिला का है। उसके बाद अनुसूचित जाति में 9 सीट है, जिसमें 3 जो है महिलाओं के लिए रखा गया है। अनुसूचित जनजाति में 1 सीट है, सिर्फ महिला के लिए इसमें सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 11 सीट है, जिसमें महिला के लिए 3 सीट रखा गया है। पिछड़ा वर्ग में 7 सीट है, जिसमें महिला के लिए 1 रखा गया है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए अलग से यहाँ 2 सीट रखा गया है। तो टोटल यहाँ 53 पद रखे गए हैं, लेकिन इसमें 35% जो सीट है वो महिला को लिए आरक्षित रखा गया है। जो भी छात्र इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो जो इसका आवेदन फी रखा गया है वो 700 रुपये आवेदन फी रखा गया है। जनरल, बीसी, ईबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं, साथ ही ईडब्ल्यूएस में भी आते हैं तो आपको 700 रुपये का पेमेंट करना होगा। उसी तरह से अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको यहाँ 400 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ लेखा जोखा इस वैकेंसी के बारे में है। वैकेंसी काफी कम है, लेकिन जिन भी छात्रों का अगर तैयारी पूरी है तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। जो भी छात्र चाहते हैं बिहार में दरोगा की बहाली में बैठना, वो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि आपका 1/1/2023 के अनुसार ही इसमें उम्र की गणना की जाएगी। साथ ही जो आपका क्वालिफिकेशन होगा, जो आप ग्रेजुएशन पास किए होंगे, वो 1 जनवरी 2023 को अगर आप ग्रेजुएशन पास कर गए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ग्रेजुएशन का रोल नंबर की भी आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही मैट्रिक का भी रोल नंबर की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। आधार कार्ड की आपको जरूरत पड़ेगी, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको बिहार पुलिस की भी बहाली आने वाली है। जैसे बिहार पुलिस की यह बहाली आएगी उस पर भी वीडियो आपको हम सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं हमने आपको जितनी भी जानकारी दी है बिहार दरोगा भर्ती के बारे में, सारी जानकारी आपको क्लियर समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।